हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, ये इसका हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाला टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। तो 1946 1946 में फिर क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन भारत आया। क्यों भारत आया था? कि भारत को सत्ता हस्तांतरित करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए आया था कि जो हमारा सत्ता का हस्तांतरण होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पर होगा, और जो इंडिपेंडेंट कंट्री होगी इंडिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन सबके डिस्कशन के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का गठन करना था। ठीक है, और जब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक जितने भारतीय राजनीतिक दल हैं इनके साथ सहमति बनाकर एक अंतरिम सरकार का गठन करना था। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन के। अब इसके सदस्य कौन कौन थे? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके सदस्य कौन कौन थे। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन एक इससे पूछ ही लिया जाता है कि इसमें कौन इसके सदस्य नहीं थे, या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा कि इसमें कौन से इसके सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन थे? लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। याद रखना है कौन कौन थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे कि भारत को एक संघ होना चाहिए, एक यूनियन होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत के राज्य और जो हमारी रियासतें थी सब कुछ शामिल हो। ठीक है, और संघ में क्या होना चाहिए? एक कार्यपालिका होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव, और एक विधानमंडल होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रतिनिधि, किस किस के प्रतिनिधि होने चाहिए? ब्रिटिश भारतीय जो राज्य थे और जो हमारी रियासतें थी उन सबके प्रतिनिधि इसमें शामिल होने चाहिए। और इसमें क्या था कि संघ के विषयों के अलावा में जो सेंटर के जो सब्जेक्ट थे, इसके अलावा जितनी भी रेसिडुअल पावर थी, अवशेष शक्तियां थी, वो प्रांतों में निहित होने चाहिए। ये अभी का अपोजिट है। अभी क्या है कि जो अवशेष शक्तियां हैं वो सेंटर में निहित हैं, इसमें क्या था कि अवशेष शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि पूर्ण पाकिस्तान की जो मांग थी इसको अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, इसमें जो पाकिस्तान की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया गया था। इंडिया की जो अखंडता थी उसको बनाए रखने का पूरा प्रयास किया गया था। और एक और चीज की गई थी कि जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनको 3 समूहों में विभाजित कर दिया गया था। कौन कौन से 3 समूह थे? एक था हिंदू बहुल प्रांत, ठीक है, एक था मुस्लिम बहुल प्रांत, और एक रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में, 1946 में। इसका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्रदान करना, संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। कौन कौन सदस्य थे इसके? लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि पूर्ण पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था और विधानसभाओं को 3 समूहों में विभाजित कर दिया गया था। कौन कौन सी थी? हिंदू बहुल, मुस्लिम बहुल और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। ओके, अब हम अंतरिम सरकार के बारे में देखते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। 2 सितंबर 1946, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 2 सितंबर 1946। याद रखनी है कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946। और इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? वायसराय थे। तो प्रधानमंत्री कह लो या उपाध्यक्ष कह लो, ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जो समय कार्यकारी परिषद के प्रमुख थे। अच्छा, एक चीज आप लोग देखिएगा, जो ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और जवाहरलाल नेहरू को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो उपाध्यक्ष बनने के लिए किसके नाम की शपथ ली थी? ठीक है, जो सावरकर को माफी वीर कहते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने इसमें किसके नाम की शपथ ली थी। मैं बता देता हूं, इसमें ब्रिटिश क्राउन के नाम की शपथ ली गई थी। ठीक है, मतलब उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी वफादारी इसमें शपथ में दिखाई थी। ओके, और इसके जो सदस्य थे इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य शामिल थे। मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें पहले शामिल नहीं थे।
ठीक है, इसमें पहले केवल कांग्रेस के सदस्य शामिल थे। मुस्लिम लीग ने अपने सदस्यों को इसमें शामिल करने से मना कर दिया था अंतरिम सरकार में। फिर 16 अगस्त 1946 को क्या किया गया, मुस्लिम लीग ने एक डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था कि हिंदुओं का कत्लेआम किया जाए। ठीक है, कि जो पाकिस्तान की मांग के लिए जहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां वहां हिंदुओं का कत्लेआम किया जाए। कलकत्ता में बहुत भीषण झड़पें हुई थी, उसमें बहुत सारे हिंदू इसमें मारे गए थे। ठीक है, उसके बावजूद फिर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई, हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, लेकिन उसके बावजूद फिर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो अंतरिम सरकार कब तक चली थी, जब तक कि पाकिस्तान और भारत दोनों अलग अलग स्वतंत्र देश नहीं बन गए थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक चली थी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। 2 सितंबर 1946। उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की, मुस्लिम लीग। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी, तो मुस्लिम लीग ने की थी। कब की थी, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, फिर पहले मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं थी अंतरिम सरकार में, फिर 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। ठीक है, अंतरिम सरकार कब तक चली थी, 15 अगस्त 1947 तक, जब तक भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश विभाजित नहीं हो गए थे। अब इसके आगे जो डिटेल्स हैं, अंतरिम सरकार में कौन कौन मंत्री थे, क्या क्या विभाग थे, ठीक है, और भी जो डिटेल्स हैं वो हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ तक खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया, और जो सरकार के बारे में है, जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, ठीक है, उसके जो डिटेल्स हैं वो हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।